हेलो दोस्तों, अभी तक आपने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखा है। इस वीडियो में हम त्रिघात बहुपद पर दृष्टिपात करेंगे और उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध ढूंढने की कोशिश करेंगे, साथ साथ उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए त्रिघात बहुपद पे विचार करते हैं। वो त्रिघात बहुपद कुछ इस प्रकार है। px बराबर मैं ले रखा हूँ 2x पे पावर 3 माइनस 5x पे पावर 2 माइनस 14x प्लस 8। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप x के कुछ ऐसे मान रखेंगे और इस बहुपद को हल करेंगे। और हल करने के बाद यदि आप इस पूरे बहुपद का मान आपको शून्य मिले तो वो आपने जो संख्या मान रखा है वो इस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्य होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इस बार x का मान डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ कि इनके शून्यक कौन कौन से हैं। तो इनके शून्यक हैं, अगर मैं इनके शून्यक की बात करूँ, शून्यक 4 -2 और 1/2। आप इसकी सत्यता की जांच के लिए क्या करें, ये 4 है आपके पास पहला, तो आप इस बहुपद में x की जगह 4 का मान रखें और इसे हल करें। तो आप पाएंगे कि जब आप 4 रख करके इस बहुपद को हल करेंगे तो आप पाएंगे px बराबर आपको क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। उसी तरह से दूसरी दफा आप -2 को रख करके हल करें तो भी आप क्या पाएंगे, आपको px बराबर शून्य मिल रहा है। और तीसरी बार आप 1/2 को रख करके हल करें तो आप पाएंगे कि पुनः आपको px बराबर शून्य मिल रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जैसा आपको पहले से मालूम कि यदि कोई संख्या आप लेते हैं और उस संख्या को इस बहुपद में x के जगह पर रख करके इस बहुपद को हल करते हैं और इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आता है तो निश्चित तौर पर ही आपने जो वो संख्या मान रखा है इस बहुपद का शून्यक होगा। तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है। आप इसकी सत्यता खुद से जांच कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि एक त्रिघात बहुपद है तो इनके अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो आप देखिए 4 -2 और 1/2 ये आपके पास कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। तो आपको पहले से मालूम है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। तो उसी तरह से त्रिघात बहुपद के लिए भी इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में कुछ संबंध है। लेकिन इसके अलावे एक और संबंध है जो उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इन दो को देख लें। तो पहला जो आपके पास संबंध होता है वो है शून्यकों का योग। आपके पास शून्यक है 4 -2 और 1/2। तो आप यहाँ पे इनको जोड़ लें। 4 -2 है आपके पास और 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ। आपको यहाँ से मिलेगा 4.5 -2 और ये आपके पास हो जाएगा 2.5। आप इसे 2.1/2 भी कह सकते हैं। तो क्या इनके योग जो है शून्यकों के योग गुणांकों से कुछ संबंध है इनका? तो आइए विचार करते हैं। आप ऐसा करें कि इनको -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो आइए देखते हैं क्या हमें मिलता है। x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए तो ये -5 है। ये देखिए -5, लेकिन एक साइन आपके पास यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस और -5 बटे x³ का गुणांक क्या है, यहाँ पे आपके पास ये 2 है तो आप 2 रख दें। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या लिखा हुआ है, 5/2। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको कितना मिलता है, 2.5। और यही तो आपने यहाँ पे प्राप्त किया था। तो शून्यकों का योग एक त्रिघात बहुपद के लिए कुछ इस प्रकार संबद्ध होते हैं उनके गुणांक के साथ, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगला आपके पास है शून्यकों का गुणनफल। तो आपके पास जितने भी शून्यक हैं उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 गुना -2 गुना 1/2।
तो 2 से ये 2 कट जाएगा -1 बार में, तो 4 गुणा -1 आपको कितना मिलेगा? -4। तो आइए इनके गुणांकों के बीच संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप पाएंगे इस -4 को प्राप्त करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस पचरपद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आपके पास पचरपद क्या है यहाँ पे? ये 8 है। तो यहाँ पे माइनस हमने साइन लगा रखा है, तो -8 बटे, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखें। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये -4 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध होता है इनके गुणांकों के साथ, वो माइनस अचरपद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। अभी मैंने आपको कहा था कि त्रिघात बहुपद के लिए एक और संबंध होता है। आप ये दो तो पहले से जानते ही थे, पर उनका त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला नहीं जानते होंगे। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी एक बार में आपको क्या लेना है? कम से कम 2 शून्यक लेने हैं और उनका गुणनफल लेना है और फिर उनका योग लेना है। जैसे यहाँ पर आपने शून्यकों का गुणनफल लिया है, अर्थात आपने सारे शून्यकों को एक ही बार गुणा किया है। तो आइए इसे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 4 गुणा -2 लें। अब देखिए, दो शून्यकों का आपने एक साथ लिया और उनका गुणनफल लिया, फिर इनका योग करें, फिर कोई दूसरा लें और उनका गुणनफल करें शून्यकों का। तो आपने -2 को तो 2 बार ले लिया और 1/2 और 4 आपने एक ही बार ले रखा है। तो इसका मतलब अब जो अगला आपके पास बचा है वो 4 गुणा 1/2। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 4 -2 और 1/2 है शून्यक, तो आप क्या करें? एक बार तो 4 से इसको गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा आपको? 4 गुणा -2। दूसरी बार इस 4 को आप 1/2 से गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा? 4 गुणा 1/2। और आखिरी बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आप 2 बार ले चुके हैं, और अंतिम में आप क्या करें? इस -2 और 1/2 को गुणा कर दें, -2 और 1/2। आप ध्यान से देखेंगे कि यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है, और ये वाक्य के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल ज्ञात करें और फिर उनका योग लें। तो देखिए, हमने यहाँ पे गुणनफल, फिर प्लस साइन, फिर गुणनफल, फिर प्लस साइन, फिर गुणनफल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आपको -8 मिलेगा और यहाँ पे आपको ये -1 मिल जाएगा और यहाँ पे फिर आपको 2 मिल जाएगा। तो -8 और -1 आपको -9 हो गया, और -9 प्लस 2 आपको यहाँ पे -7 मिलेगा। तो ये तो हो गया, आपने इनके शून्यकों की मदद से ज्ञात किया। तो क्या इनके गुणांकों में कोई संबंध है जिससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं -7? तो आप पाएंगे विचार करने पर कि x का जो गुणांक है, आप ऐसा लिखें, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है आपके पास? x का गुणांक यहाँ पे आपके पास -14 है, तो -14 आपने लिख दिया, बटे, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ये 2 है, तो आप 2 लिखें, और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये -7 मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इस उदाहरण के माध्यम से आपको इनके त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उनको समझने में मदद मिली होगी। आइए अब हम इनके व्यापक रूप पे थोड़ा बात करते हैं। एक त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहां पर आप a 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। चूंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इनकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। तो आप मान लें कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक गामा है। तो ये गामा भी अल्फा बीटा की तरह ही चर है, आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है।
आप इनके शून्यकों का योग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसा कि अभी आपने देखा कि शून्यकों का योग जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक का निगेटिव बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ उसे कि माइनस बी बाई ए होगा। और जब आपने दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग देखा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो आपने यहाँ पे देखा था कि वो इस x का जो गुणांक है वो बटे एक्स क्यूब का जो गुणांक है, आपको ऐसा कुछ मिला था। तो आप इसे लिख सकते हैं c बाय ए। इस तीनों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा और गामा, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस डी बाय ए। तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। तो आप पाएंगे कि माइनस बी बाई ए हमने क्या लिख रखा है, ये लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपके शून्यकों के योग का संबंध हो गया इनके गुणांक के साथ। उसी तरह से जब आप दो शून्यों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग निकालते हैं तो उनके लिए जो सी बाई ए संबंध है वो शब्दों में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअली में सी बाई ए है क्या। तो वो होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो मैंने यहाँ पर माइनस डी बाई ए लिख रखा है। तो आप इसे शब्द में इस प्रकार लिख सकते हैं, वह क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं माइनस वचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आप इसे याद रख सकते हैं ताकि आप अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। और आप इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी इस तरह से याद रख सकते हैं, माइनस बी बाई और सी बाई और माइनस डी बाई। पर आपको याद रखना होगा कि बी ए सी डी ये सारी चीज़ें क्या है और किनके गुणांक है, नहीं तो फिर आपका प्रश्न का हल जो है गलत हो जाएगा। तो आइए अगर मैं इनके सारांश पे बात करूं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अभी तक आपने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ा, तो मैं इनको एक बार समराइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहला आपके पास है रैखिक बहुपद और इसका व्यापक रूप आप पहले से जानते हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए शून्य के बराबर नहीं हो सकता है और ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इनका अगर आपको शून्य ज्ञात करना हो और उनके गुणांकों के बीच में संबंध, तो वो बहुत ही आसान सा है, वो है एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। आप रख करके हल कर लें तो जो एक्स का मान आएगा वो आपका इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। अगला आपके पास है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए शून्य के बराबर नहीं होगा और ए बी सी ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। अल्फा और बीटा इनके क्या है, शून्यक है। तो आप कह सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और दूसरा संबंध आपने देखा था कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये आपके पास हो गया शून्यकों का गुणनफल जो सी बाई ए के बराबर होता है, और ये है आपके पास शून्यकों का योग। उसी तरह से आप एक त्रिघात बहुपद के लिए विचार करें तो इनका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए शून्य के बराबर नहीं हो सकता और ए बी सी डी ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप पुनः इसमें मान लें अल्फा बीटा और गामा इसके तीन शून्यक हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है शून्यकों का योग वो आपको क्या होगा, मिलेगा माइनस बी बाई ए। दूसरा जो संबंध था कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, वो आपको क्या प्राप्त होगा, सी बाई ए। और तीसरा अर्थात शून्यकों का गुणनफल वो माइनस डी बाई। तो आप इसे अपने तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ए बी सी क्या है। जिस तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, अगर यदि एक आप कुछ और मान लेते हैं तो ये फिर फॉर्मूला भी आपका बदल जाएगा हर एक जगह। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास रैखिक बहुपद हो और आप उसका शून्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप साधारण सी बात है क्या करें, इस अचर पद का निगेटिव ले लें और उसे ए से भाग दे दें, तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे इस रैखिक बहुपद के लिए। उसी तरह से द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, वो माइनस बी बटे ए होता है और उनके गुणनफल जो है
सी बाय ए होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार इसमें प्लस चलता है, यहाँ माइनस और प्लस। अभी मैं समझाऊंगा ये प्लस माइनस और प्लस ये मैंने क्या लिख रखा है, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। ये जो बी है देखिए यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये माइनस साइन के साथ आएगा तो भी ये माइनस साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा होगा। और अगर मैं इस त्रिघात बहुपद की बात करूं तो यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये फिर प्लस, ये माइनस के साथ आता है। तो देखिए आपको समझ में भी तुरंत आ जाएगा। जब आप शून्यकों का योग ले रहे हैं तो आप क्या लिखें, माइनस बी बाई ए। तो देखिए बी यहाँ पे प्लस है, लेकिन मैंने माइनस साइन लगा रखा है, तो देखिए माइनस बी बाई ए आया। और ध्यान रखिएगा हमेशा ही आपको हर में, हर किसे कहते हैं आपको पता है कि अगर कोई भी एक्स बटे वाई लिखा हुआ है तो जो नीचे होता है वो हर होता है और ऊपर जो होता है अंश होता है। तो हर में आपको हमेशा ही, आप अगर त्रिघात बहुपद लेंगे तो उस केस में आपको एक्स क्यूब का गुणांक मिलेगा, और आप अगर द्विघात बहुपद लेंगे तो उस केस में आपको हमेशा ही हर में एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए है जो कि एक्स स्क्वायर गुणांक है, यहाँ भी ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मैं ये आपको समझा रहा था कि प्लस माइनस का चक्कर क्या है। तो आप जब इनके शून्यकों का योग ले रहे हैं तो माइनस बी बाई, तो माइनस समझ में आया, ये माइनस साइन हमने क्यों ले रखा था। लेकिन जब आप दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग जानने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं सी बाई ए, तो सी हमने यहाँ प्लस ले रखा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है। और जब अल्फा बीटा गामा यानी इस तीनों का जब आप गुणनफल याद करें तो माइनस डी बाई लिखें, तो ये देखिए हमने माइनस लिख रखा है। आपको क्या करना है, एक बार इस पी को ए से भाग देना है, लेकिन माइनस साइन लेना है, तो आपको क्या दे देगा, इसका योग दे देगा। दूसरी बार आपको क्या करना है, ये अगला टर्म सी है तो वो प्लस साइन के साथ ही आएगा, लेकिन उसको ए से फिर भाग दे देना है। तो देखिए हमने सी से ए को भाग दे दिया है, तो वो क्या होगा, कुछ आपको इस प्रकार मिलेगा। और फिर अगली बार क्या करना है, ये डी को फिर इस ए से भाग दे देना है, लेकिन ये डी इस बार माइनस साइन के साथ आएगा। तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे कर रखा है। उसी तरह से आप, उम्मीद है कि द्विघात के लिए आप समझ पाए होंगे। तो फिर भी आइए मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार बता देता हूँ। आप अगर इस योग निकालना चाहते हैं योग, तो आप क्या करें, बी तो ले ही लें और उसको ए से भाग दे दें, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, माइनस, तो ये माइनस साइन इसके साथ लगा दें। फिर उसी तरह से आप अगर उनके गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं तो ये सी ले लें, क्योंकि आपने बी तो ले ही लिया है, सी ले लें और उसको ए से भाग दे दें, यानी सी बटे ए हो गया। और ये प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो उम्मीद है कि आप बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए है उन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और मुझे पूरा आशा है कि आप इनसे आधारित सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।